नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। हाई कोर्ट के वकील की जमीन पर शराब ठेकेदार का कब्जा। बकरी चराने को लेकर हुए मामूली विवाद में दबंगों ने पीड़ित के दोनों हाथ तोड़े। पेंशनर एसोसिएशन द्वारा प्रांतीय सम्मेलन का किया गया आयोजन और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा उषा कार्यकर्ता बैठी भूख हड़ताल पर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश पेंशनर समाज का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रमुख धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि धारा 49 को समाप्त करने तथा महंगाई भत्ता एवं एरियर्स जैसे अन्य मांगों को लेकर शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की गई तथा शाम को 4 बजे कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकाल कर ज्ञापन पत्र सौंपा गया। प्रदेश पेंशन एसोसिएशन की ये प्रांतीय महासम्मेलन है। इसमें हमारे पूरे प्रांत से 52 जिलों से और 400 तहसीलों से प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हैं और ये प्रांत का सम्मेलन है। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं शासन से, वो तो अलग है, लेकिन हम लोगों ने इस सम्मेलन को मांगों से जोड़ के कर रहे हैं कि हमारी मांग शीघ्र पूरी हो, सरकार उसको सुने, ये इसका उद्देश्य है। क्या और मांगे रखी गई है शासन? मांगे हमारी 9 सूत्री हैं, जिसका ज्ञापन हम पहले शासन को दे चुके हैं। कुछ मांगे उसमें पूरी हो चुकी हैं, कुछ मांगे अभी शेष हैं, तो उसका भी ज्ञापन हम लोग बना के कमिश्नर साहब को देंगे। इसके बाद हम रैली निकालेंगे शहर में और रैली के माध्यम से हम कमिश्नर कार्यालय जाएंगे, कमिश्नर साहब के यहाँ उनको ज्ञापन सौंपेंगे 9 सूत्री मांगों का। प्रमुख मांगे क्या है? जो प्रमुख मांगे हमारी ये है कि ये धारा 49 छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 प्रदेशों के बीच में एक धारा 49 आती है, तो उस धारा के कारण हमारे महंगाई भत्ते में जब कभी बढ़ोतरी होती है, शासन जब कभी बढ़ाती है, तो दोनों की सहमत की जरूरत पड़ती है। छत्तीसगढ़ सहमत देगा तभी मध्य प्रदेश देगा, मध्य प्रदेश सहमत देगा तो छत्तीसगढ़ देगा। एक प्रांत के सहमत से वो काम नहीं हो पाता है, तो धारा को हम चाहते हैं समाप्त हो जाए। धारा की कोई ज़रूरत नहीं है पेंशनरों के लिए। आज 20-22 साल हो गया दोनों प्रदेशों को अलग हुए, लेकिन ये धारा का अभी तक उचित समझ में नहीं आ रहा। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि धारा 49 को शीघ्र समाप्त किया जाए, जिससे पेंशनरों का इससे हित हो सके। एक प्रदेश अगर देता, दूसरा प्रदेश नहीं इच्छा करता, तो वो लागू नहीं होता। और मेन बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम वृद्ध हैं, हम सब 60 वर्ष 70 वर्ष से के ऊपर सब हैं पेंशनर, तो हमारे दवाइयों का खर्चा बहुत है पेंशनरों का। परिवार का पत्नी भी बीमार है और पेंशनर भी बीमार है, दोनों की दवाई चलती है। छोटे पेंशनर जिनको 20-25 हज़ार की पेंशन प्राप्त हो रही है, उनको तो काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि 5-6 हज़ार दवाई में पैसे हर महीने खर्च हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो घर गृहस्थी के कार्यों में खर्च हो जाते हैं। उनके नाती या बच्चे, उनको भी नौकरी चाकरी नहीं मिली है, बेरोजगार, उनके पोते हो गए हैं, उनको स्कूल की फीस, बहुत सारे खर्चे उनके पास रहते हैं। तो अगर बीमा योजना एक सरकार ने कर्मचारियों को लागू किया था, तो उसी योजना में हम लोगों को जोड़ दें और कुछ अंशदान हम देना चाहते हैं। सरकार जैसे कुछ अंशदान ले रही है मिनिमम, तो हम अंशदान भी देंगे। और उसमें हमारी गंभीर बीमारी है जैसे जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो उसके लिए हमको बीमा का लाभ भी मिले, उससे हमको जोड़ दिया जाए। दूसरी मांग ये है। और महंगाई भत्ता ये है कि समय समय में हम लोगों को महंगाई भत्ता, जैसे महंगाई बढ़ती है और केंद्र सरकार अपने पेंशनरों को देती है, तो उसके अनुरूप प्रदेश सरकार भी हमको समय में दे दिया करे। उसके लिए हम आंदोलन और ये भूख हड़ताल और ज्ञापन न दें। बकरी चराने को लेकर हुए विवाद के दौरान गांव के ही लोगों ने पीड़ित का हाथ तोड़ दिया। शाहपुर देवरी से आए पीड़ित ब्रजेंद्र तिवारी ने बताया कि बीते 4 अप्रैल को बकरी चराने को लेकर यादव समाज के लोगों ने विवाद किया। जब मना किया तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे दोनों हाथ टूट गए। मामले को लेकर जब नई गढ़ी थाने पहुंचा तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई और सिर्फ आवेदन ले लिया गया। उसके बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तब से न्याय के लिए वह भटक रहा है। आज एसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी फरियाद सुनाई। ये कहाँ की घटना, क्या हो गया? कैसे? गांव में हुआ सर, बगिया थी, उसमें बकरी चराने ले गया, जब घुसेड़ दिया तो मना करने में लाठी से टांगी से बाहर किया। कौन लोग मारे हैं? यादव समाज सर। कौन, नाम क्या है? अंगत यादव, सरपंच यादव, निहुल यादव, उसकी माँ। तो विवाद पुराना था कि बस इसी विवाद के चलते? इसी विवाद के कारण है सर। कब घटना है? 4 तारीख को है सर। तो अभी तक एफआईआर वगैरह हुई थाने में? जी एफआईआर किए थे, कोई नकल नहीं दिए हैं सर हमको।
नई गढ़ी थाना। आवेदन बस लिए हैं? जी आवेदन बस लिए हैं सर, फिर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हैं। अभी तक एमएलसी भी नहीं करवाए? जी कुछ भी नहीं करवाए सर। एसपी साहब से मिले हैं आज? जी नहीं, अभी तो आया हूँ सर। क्या चाहते हैं आप? सर हमारा चाहते हैं हमारा केस वो हो सर, कार्रवाई हो? कार्रवाई हो सर। हमारे पीछे कोई नहीं है सर। काहे से हमला किए हैं? सर कुल्हाड़ी से किए। कुल्हाड़ी से? सिर कितने भी फट गया है सर, दोनों हाथ टूट गया है सर। कितने लोग मारे हैं? 4 आदमी। निजी जमीन पर शराब ठेकेदार ने कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत नहीं सुने जाने पर आज पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और आवेदन दिया। एडवोकेट शुभकरण सिंह ने बताया कि रायपुर करचुलियान में सीतापुर मोड़ में उनकी जमीन है, जिस पर शराब ठेकेदार द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया। उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसको लेकर आज वह एसपी से मिलने आए, जिस पर कर्मचारियों ने कहा कि आपका मामला थाने के खिलाफ है, इसलिए आपको सिर्फ एसपी साहब से ही मिलना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पीड़ित शुभकरण सिंह से। हमारी रायपुर स्थित सीतापुर मोड़ में हमारी ज़मीन है, उसको 1 साल से लोग उसको अतिक्रमण कर किए हुए हैं। उसमें शराब भट्टी खोली गई है। शराब भट्टी का ठेकेदार जो है वहाँ पर वो खोला हुआ है। निकास हमारी तरफ है। कोर्ट से स्टे भी मुझे मिला हुआ है। तहसीलदार इसके बावजूद, पुलिस में मैंने कम से कम 1 साल में 20 रिपोर्ट दिया है। कोई भी कंप्लेन का एफआईआर 154 के तहत नहीं किया गया। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ तो कोई शिकायत पत्र लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है एसपी साहब स्वयं लेंगे, क्योंकि आपकी जो शिकायत है वो थाने के खिलाफ है। तो ऐसी परिस्थिति है। इसके कारण मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, मेरी अपनी ज़मीन है। बहुत पहले सीमांकन किया गया था सन 2013 में। अब जब सीमांकन का एप्लीकेशन देता हूँ तो तहसीलदार वगैरह और ये लोग मिल करके और सीमांकन न करके उनके फेवर में कर देते हैं। सड़क में मिला दिए हैं हमारी ज़मीन, जिसके लिए मैंने कोर्ट में भी तैयारी दिया है लिख करके। ये सारी स्थिति है। मतलब 1 साल में मेरी अपनी ज़मीन, क्योंकि मैं अभी इस समय अकेला हूँ, लड़के बाहर रहते हैं, तो घर भी बना हुआ है। घर में भी वो हमको जाने नहीं देते हैं। घर में गुंडागर्दी दबंगई के बल पे बहुत परेशान किया जा रहा है। पुलिस अब पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। रायपुर पुलिस के पास मैं जाता हूँ तो कोई भी कार्रवाई वो लोग नहीं करते हैं। इतना परेशान होने के बाद राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता भी है तो उनके फेवर में करता है। जैसा कि आपने कहा कि आपको घर में नहीं घुसने दिया जाता। बिल्कुल नहीं दिया। आपको घर में नहीं हमारा ये है तो मेरा भाई बंधु भाई है, 3 लड़के उनके जो हैं कोई काम नहीं करते उन लोगों के द्वारा। पुलिस को बुलाने के बाद मीटर लगवाने जब मैं गया था अपने घर में, पुलिस भी उपस्थित थी। वो लोग आकर के घुस में हस्तक्षेप किए, रोके, घुसने नहीं दिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस वहाँ पर थी, हमारी शिकायत पे गई थी। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता आज से भूख हड़ताल पर। स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण काम कर रही प्रदेश की अधिकांश आशा कार्यकर्ता मात्र 2000 मासिक वेतन में काम कर रही हैं। जीने लायक वेतन की मांग को लेकर आशा को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 वेतन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश की आशा उषा एवं पर्यवेक्षक द्वारा 15 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई आशा कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल 41 दिन से जारी है। इनकी मांग सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की, जिसको लेकर आज से आशा कार्यकर्ता रीवा के कमिश्नरी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गईं। वहीं 29 अप्रैल को रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री एवं मिशन संचालक के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। निर्मला सिंह, आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन सीटू से जिला महासचिव कर रहे हैं। क्या मांगे? हमारी मांगे हैं, हमारी लगातार हड़ताल चल रही थी। 24 जून 2021 को मिशन संचालक के द्वारा हमें प्रस्ताव दिया गया था कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपये दिया जाएगा। आप अपनी हड़ताल को वापस ले लीजिए। हमने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। आज दिनांक तक वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। उसी प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए हम लोग 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हमारे हड़ताल का 42वां दिन है। आज से हमारी भूख हड़ताल चालू हुई है और ये हमारी हड़ताल 29 तारीख तक चलेगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा या हमें लिखित कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक ये हमारी हड़ताल चलती रहेगी। कितनी महिलाएं? मेरा नाम रंजना द्विवेदी है। मैं आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष हूँ। सर, हम लोगों की मांगे हैं जो मिशन संचालक सर ने हम लोग को कहे गए थे कि 10,000 आशाओं को और 15,000 आशा पर्यवेक्षक को देना है, वो आज तक
आज दिनांक तक कोई साल भर हो चुके हैं, कोई भी उसमें मांग नहीं मानी गई है। तो हम लोग इसलिए अभी 42 दिन हड़ताल किए हैं, जिसमें हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए 25 से और 29 2023 तक के लिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? सर हम लोग ये कमिश्नरी ऑफिस के सामने बैठे कब हैं। तक चलेगी ये भूख? ये 29 तारीख तक चलेगी सर। क्या मांग क्या कर रही है? मुख्य मांग क्या है? मांग हम लोगों की यही है सर कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और आशाओं को 10,000 कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षक को 15,000 दिया जाए। इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया? जी सर, हर जगह कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं हम लोग ज्ञापन। सर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सूजी गांव में हुआ विशाल कवि सम्मेलन, अतिथियों और कवियों का हुआ भव्य स्वागत। ग्राम सूजी हनुमान धारा मंदिर प्रांगण में आयोजित प्रतिष्ठित सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री श्री राजेश पांडे और कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमती नीलम सिंह, विशिष्ट अतिथि इंद्रपाल सिंह परिहार और वरिष्ठ रचनाकारों ने पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर सामाजिक साहित्यिक कार्यक्रम विशाल कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। विंध्य प्रमुख अवध बिहारी पांडे और बिछिया लोक संस्कृति मंच के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद वर्मा तथा सहयोगियों ने बैच लगाकर पुष्पहार, सौल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सभी अतिथियों और रचनाकारों को सम्मानित किया। सम्मेलन में कवि श्री रामलखन महागना, श्री राम नरेश निष्ठुर, श्री कमल किशोर मिश्र कमल, श्रीमती ललिता सिंह रागनी, श्री राम सरोज द्विवेदी, शांति दूत, अमित द्विवेदी सीधी, विकास भारद्वाज आदि कवियों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम के संयोजक श्री अवध बिहारी पांडे जी और संचालन श्री उमेश मिश्रा बिहार ने किया। और ये हमारे आदरणीय अवध जी ने इतना शानदार यहाँ पे कार्यक्रम किया है। अपनी सभी बातों को उन्होंने रखा है, लेकिन उनके हौसले को प्रणाम करता हूँ कि कितने संघर्षों के बाद उन्होंने ये लौ जलाए रखी है तूफान में। तो ये कहते हैं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और केवल पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। और बिगड़ी मेरे समझाने के बाद बात, और बिगड़ी मेरे समझाने के बाद, और लोग आए थे क्या मेरे जाने के बाद। बात और बिगड़ी मेरे समझाने के बाद, और लोग आए थे क्या मेरे जाने के बाद। जो रूठता था कोई तो मना लेता था मैं, वाह, जो रूठता था कोई तो मना लेता था मैं। ये हुनर भी खोया मैंने तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह। और वक्त अच्छा था तो सभी यार थे मेरे, वक्त अच्छा था तो सभी यार थे मेरे। मैं अकेला रह गया इन्हें आजमाने के बाद। वक्त अच्छा था तो सभी यार थे मेरे, मैं अकेला रह गया इन्हें आजमाने के बाद। और मदद करना किसी की तो मोटे गद्दे रख देने से बन जाता दीवान नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कहने को तो हर कोई दो चार शेर कह देता है, लेकिन गजल होती है, गजल बहुत आसान। क्या बात है, बहुत प्रकारों के संबंध में छोटी सी रचना पढ़ूंगा। स्वागत स्वागत। दिल तड़पता है, आंख रोती है, दिल तड़पता है, आंख रोती है, कभी कभी दिन में रात होती है। श्वास धड़कनों पर, श्वास धड़कनों पर मोहब्बत की फसल। हितग्राहियों को नहीं मिला खाद्यान्न तो सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हितग्राही। ग्राम पंचायत दुलहरा, जनपद पंचायत सिरमौर के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों के हस्ताक्षर करवाकर खाद्यान्न न देने का मामला प्रकाश में आया है। सैकड़ों की संख्या में हितग्राहियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की है। बताया जा रहा कि ग्राम पंचायत में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन घनश्याम सिंह के द्वारा जनवरी 2023 से अभी तक मिलने वाले खाद्यान्न के पात्र हितग्राहियों के हस्ताक्षर करवा लिए गए, कागजी खानापूर्ति कर ली गई, किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न नहीं प्रदान किया गया। वहीं बताया गया कि 2023 से आज दिनांक तक कोटा नहीं खोला गया है।
सेल्समैन से ग्रामीणवासी बात करते हैं तो कभी खाद्यान्न नहीं आया, जब आएगा तब दे देंगे, इस तरह की बात की जाती है। कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सर जी, हमारे यहाँ 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत दुलहरा खाद्यान्न आता है वहाँ? खाद्यान्न सर नहीं आता है। लास्ट महीने में आएगा तो फिर 4 से 10 आदमी को मिल जाएगा, फिर इसके बाद बोलेंगे अब आएगा तो फिर देंगे, फिर 1 महीना बीत जाता है, आता ही नहीं सर। तो आपने अब पर्ची दे देते हैं, होगा पर्ची लेके 4-4 महीना के लोग रखे हैं। 4 महीनों से खाद्यान्न नहीं मिला, पर्ची में देता है। जी हाँ। समिति का मामला है? नहीं, सेल्समैन है, समिति नहीं है। जी। कहाँ का है ये? ग्राम पंचायत दुलहरा का। आप वहाँ सरपंच हैं? जी हाँ सर, सरपंच। तो आपने शिकायत की थी इसके पहले? शिकायत की सर SDM को और यहाँ कलेक्टर जो पहले से क्या बोले? तो उनको दिए थे लेटर में लिखे, कोई जवाब नहीं मिला सर। और विज्ञापन दिए हैं मैडम जी को, बोलेंगे देखे हम जानकारी देंगे, आप तो जांच करवाएंगे तुरंत। क्या नाम है सेल्समैन के घनश्याम सिंह। नहीं मिल रहा सर। से आपको नहीं, किसी को मिला है गाँव में? अरे किसी को, जैसे एक बार गया तो 10-20 आदमियों को दे दिए, बाकी तो आदमी सब ऐसे पड़े रहते हैं। आप लोग बोलते हैं कि अब कल आएगा, अब कल तो कल ही नहीं आ रहा है, तो खाद्यान्न कहाँ से आए? इस प्रकार से समस्या है। 3-3 महीना हो गया। बोले 3-4 महीने से हो गए, तो क्या खाद्यान्न कहाँ उठाता है वो? अब ये तो अब हमको क्या मालूम ना, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है कि कितना महीने में आता है, कितना नहीं आता, ये तो अब उनके जानकारी है। सरकार ने जानकारी मांगी थी उनसे कि जानकारी अब हम बच्चे मांगा ही लायक नहीं, हम जो मांगे जाएगी तो हमारे रद्द के तू बहुत है मांगे वाले। कराते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है कि जनवरी महीने से अभी तक इनको खाद्यान्न नहीं मिला है और क्यों शासकीय उचित मूल्य की दुकान नहीं खुल पा रही है, इसकी हम लोग जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। मैम, जानकारी ऐसी हुई कि खाद्यान्न पर्ची भी निकाली जा चुकी है, उसके बावजूद भी ये सब जांच के फैक्ट हैं, हम लोग जांच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कुरियर को लेकर एक मामूली विवाद पर कुरियर बॉय को आरोपी ने मारा चाकू। मामलागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें घायल पीड़ित धीरेन्द्र द्विवेदी, जो कि पहेलपार नई गढ़ी का रहने वाला है, वह कुरियर का काम करता है। बताया गया कि आरोपी मनोज दुबे, जो कुरियर में सामान मंगाता था और पीड़ित धीरेन्द्र द्विवेदी बार बार कुरियर लेकर जाता और मनोज दुबे से वापस कर देता। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जब पीड़ित धीरेन्द्र दुबे लौटाने लगा तो घुमा के पास फ्लाईओवर में आरोपी ने जाकर चाकू मार दिया, जिसकी FIR गढ़ थाने में दर्ज करा दी गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रेडी को नमस्कार।